गाजियाबाद के सूर्य प्रताप मर्डर केस में जो आज इंट्रोगेशन के बाद पता चला है, वो मुझे लगता है उसे सुनने के बाद आप उस पर यकीन तक नहीं कर पाओगे। असद जो इस पूरे केस में मेन अक्यूज था, जिसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इनकाउंटर में भी मार दिया है, उसे चाकू चलाने के लिए, सूर्य का गेम ओवर कर देने के लिए किसने कहा था पता है? असद के खुद के बाप ने, जिसका नाम नवाब है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नवाब को भी गिरफ्तार कर लिया है। एंड आई जस्ट होप कि जो हाल असद का किया गया है, वही हाल इसके बाप का भी किया जाए। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, पुलिस ने बताया है कि असद और सूर्या के बीच में कुछ बाइक को लेकर नोकझोंक हुआ था एंड उसके बाद असद अपने घर वापस गया, जहां पर उसने ये सब कुछ अपने बाप को बताया और फिर अपने दोस्तों को बताया। एंड इसी के बाद इन्होंने प्लान बनाकर सूर्या को अपने मोहल्ले में बुलाया, नवनीत बिहार के गली नंबर 4 में, लगभग 3:30 बजे, जहां पर असद के दोस्त फरहान ने असद को चाकू दिया और असद के पीछे जो उसका बाप खड़ा था, वो चीयर लीडिंग कर रहा था कि मार दे बेटा चाकू। एंड असद ने अपने बाप की पूरी बात सुनी और सूर्या को उस समय तक चाकू मारा जब तक सूर्या मरने की हाल में नहीं आ गया। मतलब जस्ट सोच कर देखिए कि एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है कि जाकर किसी मासूम की, किसी बच्चे की जान ले लो, एंड फिर कोई जर्नलिस्ट इनके मोहल्ले में जा रहा है वहां के लोकल मुसलमानों से सवाल पूछने के लिए इस केस के बारे में, तो उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है इस केस के बारे में। लेकिन ईरान के अंदर में अगर खमीनी मर जाएगा तो सबसे पहले इनको पता चलेगा, गाजा और फिलिस्तीन में अगर कुछ होगा तो सबसे पहले आपको काला कपड़ा पहनकर सड़क पर हाय तौबा करते हुए यही लोग मिलेंगे। ये है इनका असली भाईचारा कि इनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रहा है। आप निभाइए, आपके वन साइडेड सेक्युलरिज्म का जो दाम है वो चुकाने के लिए तरुण और सूर्या जैसे परिवार भारत में कई हैं।